मैं तो ये बोलूँगी कि अगर देखें आप अफ़ोर्ड करते हैं ना, क्योंकि ये भी बहुत प्रॉब्लम होता है, कुछ स्टूडेंट्स अफ़ोर्ड नहीं कर रहे होते और फिर वो देखते हैं कि जो पैसे कम ले रहा है उस कंसल्टेंट के पास चले जाते हैं। एक तो वो आपको ट्रीट बहुत बुरी तरह करते हैं। जब मैंने अपना डॉक्यूमेंट अटेस्ट करवाए थे, वहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स आए हुए थे और यही रोना बहुत सारे स्टूडेंट्स का चल रहा था कि कंसल्टेंट बात नहीं सुन रहा, वो आगे से इस तरह बोल रहा है कि मैं क्या करूँ, मुझे नहीं बात करो। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का माइंडसेट वहाँ बन गया था, अच्छा खुद अप्लाई करना चाहिए ये वो। बट मैं ये रिकमेंड करूँगी कि जब आप कंसल्टेंट के पास जा रहे हैं तो उनके रिव्यूज़ देख लें पहले, बहुत सारे स्टूडेंट्स के, जिस तरह मैंने भी वीडियोज़ देख कर ही आपके पास अप्लाई किया था, मतलब फ़ीस वगैरह की थी, सबमिट सारा डिस्कस किया था। पहले तो अपना माइंड क्लियर करो कि रिजेक्शंस भी मिलते हैं। ऐसे नहीं होता कि आपने कंसल्टेंट को पैसे दे दिए तो वो एडमिशन करवा के ही छोड़ेंगे। अब यूनिवर्सिटी तो किसी के हाथ में नहीं है ना, होल्ड उनका, तो डिसीजन तो उनका है। तो स्टूडेंट्स ये माइंडसेट बनाए कि एडमिशन कर रहे हैं अप्लाई, लेकिन रिजेक्शन लेटर्स भी आएंगे। जर्मनी में जैसे आपको पता है, मेरे 5 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया था, मुझे एक में भी नहीं मिला था। तो मुझे ये नहीं था कि भैया मेरे पैसे ज़ाया हो गए, बट ऑफ कोर्स मैं खुद भी करती तो हो सकता था। तो ये प्रोसेस इतने फ्रस्ट्रेटिंग होते हैं, इतने फ्रस्ट्रेटिंग होते हैं, और आप बैक पे अपनी स्किल्स को पॉलिश करो। मैं तो ये बोलूँगी कंसल्टेंट के थ्रू करवाओ और अपना माइंडसेट बनाओ कि आपने कुछ अपनी स्किल्स को पॉलिश करना है, क्योंकि आप वहाँ पर जाके और जॉब्स पर ही नहीं रह सकते। हमेशा आगे बढ़ने का सोचो, अपनी स्किल्स को पॉलिश करो, देखो वहाँ पर किन चीज़ों की डिमांड है, किन स्किल्स की डिमांड है, कहाँ पर इंटर्नशिप्स आ रही हैं। तो आप अपना साथ साथ उन चीज़ों पर काम करते रहो।